Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, that is the earth or our home. The earth our home यानी ये देखिए चैप्टर नंबर 22 है. दैट मीन्स ये ऑलरेडी फर्स्ट टू 21 ऑलरेडी अपलोडेड है. आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. प्लेलिस्ट में आपको दो मिलेगा. एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे एकदम बेसिक वाले, जो बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, इजी वर्ड्स हैं, इजी रूल्स एंड जो भी ग्रामर एंड ऑल है वो सब बहुत ही ईजी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द अर्थ आर होम यानी अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी. आर यानी हमारी या हमारा, हमारे. लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करें जब इंग्लिश में, तो हमारी. घर, होम यानी घर ही होता है ना, यानी पृथ्वी हमारी घर है. द अर्थ आर होम. तो जब हमें वर्ड का मतलब पता चल गया तो समझ में आने लगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, राइट. इसी तरीके से मैं आपको यही बताती हूँ रूल कि आपको वर्ड के मीनिंग जानने हैं. पूरे पूरे सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके नहीं सीखना है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और कुछ जो मैं रूल्स बताती हूँ, जो ट्रिक बताती हूँ, वो थोड़ा सा आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए. और डेली आप एक एक दो दो तीन तीन वीडियो अगर आप देखते हो तो आप एक हफ्ते के अंदर आप अपने में चेंजेस देख सकते हो, आप अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देख सकते हो. प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मैं रीड कर रही हूँ एक एक वर्ड, आपको भी उसी तरीके से रीड करना है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उस वर्ड की मीनिंग क्या है. जो रूल्स बताती हूँ, जो चेंज कर करके आप और भी सेंटेंसेस बनाना सीखिए और बोलना भी. आर अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर वी ऑल लिव. आर अर्थ, हमारी अर्थ. ज़्यादातर आप इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में ही बोलिए, अर्थ. ठीक है, आर अर्थ यानी पृथ्वी. इज यानी है. अ ब्यूटिफुल, सुंदर या एक सुंदर. प्लेस, जगह या स्थान. वेयर, जहाँ. जैसे आपने देखा होगा कभी कभी वेन का मतलब कब, कभी कभी वेन का मतलब जहाँ भी होता है, कभी कभी आपको वेयर का मतलब कहाँ. इसी तरह से कभी कभी वेयर का मतलब जहाँ भी होता है. अब जहाँ क्यों आया, कहाँ क्यों नहीं आया, तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब वेयर. जैसे मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. लेकिन जब यहाँ पे हम कुछ बता रहे हैं, उसके बाद कुछ और इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें कुछ और भी ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे हम जहाँ जब लगाना होता है तो वेयर यूज़ करते हैं. सो अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ वी ऑल लिव. हम, वी यानी हम, ऑल यानी सब या सभी, लिव यानी रहते हैं. कौन सा टेंस है, वी ऑल लिव. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, बिना किसी इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं आया है. और जो वर्ब है आपका यानी क्रिया है जो, वो अपने मूल रूप में ही है, यानी मेन वर्ब ही है. कुछ उसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, ऊपर से यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है. तो ऐसे सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट वर्ब आता है वो होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसका रूल होता है कि हिंदी में है, जब हम उसका सेंटेंस बनाएंगे तो ता है, ते है, ती है के सेंस में जाता है. रूल क्या है उसका हर वीडियो में बताया हुआ, जैसे देखिए कि लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ, यहाँ से दिख भी रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट सिंगुलर एक वचन, तो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले. तो फिर वर्ब में आपका एस आई एस ऐड होता है. लेकिन कब, जब आपका सब्जेक्ट ये तीनों है, चारों, ही, शी, इट या एक वचन है. जब एक वचन यानी गर्ल एक वचन है, गर्ल्स बहुवचन, बॉय एक लड़के की बात करें बॉय, बॉयज़ कई सारे लड़के हो गए. ओके, सो यहाँ पे वी ऑल लिव. तो वर्ब में हम एस या एस ऐड नहीं करेंगे. ओके, और वही अगर आई, वी, यू, दे, सॉरी, यहाँ पे ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे. लेकिन जब आई, वी, यू, दे प्लूरल बहुवचन है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे. देखिए यहाँ पे क्रॉस लगाया है मैंने, वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे. तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है. ठीक है, इसी तरीके से मीनिंग तो वही बनेगा, ता है, ती है. जैसे अब मैंने बोला वी ऑल लीव, तो अगर मैंने बोला वी लीव हम रहते हैं, शी लीव तो लड़की के लिए शी लिव्स हो जाएगा, क्योंकि शी के साथ में एस आ गया. यहाँ पे रूल बताया हुआ है. ठीक है, कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वर्ब में क्रिया में एस एस ऐड होगा. लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. वी ऑल लिव. इट इज़, यह है, राउंड यानी गोल. और
मूव्स, मूव्स, इट को हम मूव्स बोल रहे हैं ना, इट इज़ राउंड एंड मूव्स। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ही शी इट सिमिलर के साथ में वर्ब में ऐसे ऐसे ऐड होगा, तो वर्ब में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देखिए इट के लिए मूव्स यूज़ किया है, इट मूव्स, यह घूमता है या चलता है, अराउंड यानी चारों ओर, द सन यानी सन के, मूव्स यानी घूमता है, चलता है, मूव्स यानी, चलिए मैं घूमता ही लिख देती हूँ। पृथ्वी है तो हम हिंदी में जब बोलते हैं तो घूमती है ना, घूमती है, अराउंड यानी चारों ओर, द सन यानी सूरज के, यह सूरज के चारों ओर घूमती है और यह गोल है, यानी कि यह गोल है और सूरज के चारों ओर घूमती है। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इट यानी यह, इज़ यानी है, नॉट यानी नहीं, द सेम यानी एक जैसी या एक तरह। हम बोलते हैं ना ये सेम टू सेम है, एकदम एक जैसा, यानी एक जैसा ही है। एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी हर जगह, हर स्थान, यानी इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, यह हर जगह एक जैसी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब ये सारी चीज़ें हम अर्थ के बारे में सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ को मैं बता रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि यह कैसा है, गोल है, तो मैं क्या बोलूँगी किसी चीज़ को, इट इज़ राउंड। और जैसे मैंने बोला कि कोई चीज़ चलता है या कुछ भी बताना हुआ तो कैसे बोलेंगे, इट मूव्स, इट मूव्स, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए, आर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो अगर यहाँ पे आपको कुछ बताना हुआ कि कोई चीज़ सुंदर है तो आप कैसे बोल सकते हो यहाँ पे, तो जैसे मुझे बताना हुआ मेरा गांव बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सुंदर है, सो माई विलेज इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसी तरीके से आप भी और भी बनाइए, आर की जगह पे माई बना दीजिए, और ठीक है, इस तरीके से। It has got a variety of landforms. It has got a variety of landforms. It has यानी इसके हैं, वैरायटी यानी विभिन्नता, यानी विविधता। वैरायटी का मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना अरे बहुत वैरायटी में खाना है, बहुत वैरायटी का सामान मिलता है वहाँ पे, इस तरीके से बोलते हैं ना। वैरायटी यानी विभिन्नता, एक जैसा नहीं, बहुत अलग अलग। वैरायटी यानी अलग अलग एकदम। लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स यानी धरती के रूप, जो फॉर्म है, तो क्या बोला है, इट हैज़ गॉट अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब हिंदी में जैसे छोड़िए कि लैंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में समझिए कि क्या होता है लैंड फॉर्म। जैसे आप देखोगे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ऐसे समतल है, ठीक है, कहीं पे ऐसे पठार टाइप है, तो ये क्या है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स है ना। अभी कहीं पे ये अलग अलग लैंड के फॉर्म है, यानी ज़मीन के फॉर्म है, अलग अलग प्रकार है, कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा 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 है, कहीं एकदम प्लेन है, कहीं पे ऐसे पठार है, कहीं पे पानी पानी है। तो ये क्या है, लैंड के फॉर्म्स हैं, फॉर्म यानी रूप, अलग अलग रूप हैं इसके, वही इसने बोला है। इंग्लिश में ही समझिए, हम बच्चों को ऐसे एक एक वर्ड की हिंदी नहीं बताते। इट हैज़ गॉट अ यानी कि इसके रूप में विभिन्नता है, यानी ज़मीन में विभिन्नता है। लैंड फॉर्म यानी कि इसके ज़मीन में, यानी कि इसमें, इट हैज़ यानी इसमें, हैज़ यानी क्या दिखा रहा है कि इसमें है, ठीक है, इसमें है, या यहाँ अलग अलग प्रकार के ज़मीन पाए जाते हैं। इट हैज़ गॉट अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, ज़मीन में विभिन्नता, गॉट यानी है, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो अर्थ है इसके लैंड फॉर्म अलग अलग होते हैं, इस तरीके से इसका पूरा मतलब है, ठीक है। गॉट यहाँ पे क्या है, गॉट यानी इसमें है ना, तो ये चीज़ गॉट का मतलब देखिए कई जगह पे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। यहाँ पे गॉट क्या दिखा रहे हैं कि इसके ये जो अर्थ है उसने कई अलग अलग उसमें लैंड फॉर्म्स हैं। तो गॉट का मतलब कोई चीज़ अपने पास होना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे 100% मिला है किसी भी चीज़ में, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, आई गॉट 100% मार्क्स, ओके, आई गॉट 100% मार्क्स इन मैथ्स। तो गॉट क्या यूज़ किया मैंने कि मुझे मिला, ठीक है। तो ऐसे ही लैंड फॉर्म्स इसको अलग अलग प्रकार के हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे बोलते हैं। चूज़ यानी चुनो, जब आपको ऐसे स्टार्टिंग में ही ऐसे वर्ड दिए जाएं, यानी वर्ब दिया है, क्रिया दी है, तो यानी चुनो। अगर यहाँ पे होता रीड तो हम बोलते पढ़ो, राइट होता तो हम बोलते लिखो, ठीक है।
चूज द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट यानी सही शब्दों को या शब्द, क्योंकि ऐसा है तो एक शब्द की बात नहीं हो रही है, कई शब्दों की। फ्रॉम यानी से, द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स किसको बोला, ये बॉक्स है, हेल्प बॉक्स यानी मदद वाला बॉक्स, हेल्प यानी मदद होता है, बॉक्स यानी बॉक्स। एंड फील और फिल इन द ब्लैंक्स, भरो, ये भी क्रिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स, इन यानी में, ब्लैंक्स यानी खाली स्थान या खाली जगह। करेक्ट वर्ड्स, देखो यहाँ पे दिया गया करेक्ट बॉक्स से करेक्ट वर्ड्स चुनो और ब्लैंक्स जो है उसे फिल करो। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। कैसे बोलेंगे, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। मैंने क्या किया, मेड अप ऑफ एक साथ में बोला ना, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अब इसे पूरा लैंड या एंड बोलने की जरूरत नहीं है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ओके, तो वाटर यानी पानी, द अर्थ यानी पृथ्वी, इज मेड अप ऑफ यानी बना हुआ, मेड अप इज मेड अप यानी कि इज यानी है, मेड अप यानी बना हुआ या बनी हुई, क्योंकि पृथ्वी है तो बनी हुई बोलेंगे हिंदी में। ऑफ यानी की या के या से, लैंड यानी जमीन, ठीक है, से बनी हुई, यहाँ पे ऑफ का से होगा, से बनी हुई। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, जैसे मुझे मान लो कि घर है, घर को मुझे बोलना हुआ कि ये घर बना है मिट्टी और भूसे से, स्ट्रॉ से, सो मैं कैसे बोलूँगी, द हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड मड, मिट्टी यानी मड एंड स्ट्रॉ यानी भूसा, तिनका। जैसे मुझे बोलना हुआ कि ये जो पेन है वो बना हुआ है इंक एंड प्लास्टिक से, तो कैसे बोलूँगी, द पेन इज मेड अप ऑफ इंक एंड प्लास्टिक। तो मैंने क्या किया, इज मेड अप ऑफ को एक साथ में लिया और ऐसे इसी तरीके से आपको भी बोलना है, समझ समझ के ऐसे सेंटेंस आपको भी बनाने हैं। जैसे मान लो मैंने समोसा बनाया, तो मैं कैसे बोलूँगी, दिस समोसा, या ठीक है मैं बोलूँ कि मुझे बोलना कि यह समोसा, सो दिस समोसा इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कि वहाँ पे तो हम खाने वाली चीज़ है तो प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसे बनी हुई है तो यहाँ पे मेड अप ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ग्लोब सबको पता है, जो ऐसे राउंड होता है और उसमें सब पूरा नक्शा छपा होता है, पूरा मैप छपा होता है पूरे देश का, वही होता है कि वो अर्थ है और अर्थ पे कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, वो वहीं पे हम ग्लोब में हम दिखाते हैं। स्मॉल मॉडल यानी छोटा मॉडल, मॉडल पता है ना आपको, जैसे कि हम मोबाइल भी लेने जाते हैं तो हमको पहले उसका सैंपल दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं कि ऐसा ही मॉडल है, तो मॉडल तो सबको पता है। मॉडल यानी प्रतीक कह सकते हैं, ऑफ यानी का या की, अर्थ यानी पृथ्वी, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है या बोला जाता है या कहलाता है, इस तरीके से हो सकता है। अ ग्लोब, ग्लोब यानी, ग्लोब को तो ग्लोब ही बोलते हैं, इसको तो ग्लोब ही बोलते हैं ना, तो ग्लोब को तो ग्लोब ही बोलते हैं। तो छोटा मॉडल, अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का छोटा, स्मॉल मॉडल, अर्थ का स्मॉल मॉडल ग्लोब कहलाता है। मैंने अर्थ को, मॉडल को, स्मॉल को, सबको इंग्लिश में बोल दिया। ठीक है, बस हिंदी में उसे कैसे ढालना है आपको वो भी समझने आना चाहिए, ताकि आप भी ऐसे अपने लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते जाइए और समझते जाइए। द अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, अच्छा ये तो मैंने बताया ही कई बार ना, पृथ्वी इज यानी है, द प्लैनेट, प्लैनेट यानी ग्रह, ऑन विच यानी जिस पर, तो ऑन का मतलब पर, विच का मतलब जिस, तो क्या हो जाएगा पूरा, जिस पर वी लिव हम रहते हैं। वापस से वही आया प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए और यहाँ पे भी मैंने समझा दिया है। सो अर्थ एक ऐसा प्लेस है जिस पर हम रहते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ यानी वही पृथ्वी, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व यानी क्या होता है, रिवॉल्व यानी घूमना, ठीक है, घूमना, तो अर्थ घूमता है, या अगर पृथ्वी बोलेंगे तो घूमती है, तो यहाँ पे मैं पृथ्वी नहीं लिख रही हूँ तो अर्थ ही लिख रही हूँ, तो अर्थ घूमता है या अर्थ घूमती है।
राउंड यानी चारों तरफ या गोल गोल, द सन यानी सूरज। ओके, एक्चुअली यहाँ पे राउंड नहीं आके अराउंड होगा, अराउंड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए लिख दिया, हो जाएगा अराउंड। अराउंड यानी चारों तरफ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। यहाँ पे देखिए हमने देखा था ना, इट इज़ राउंड एंड मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, तो यही वाला अराउंड यहाँ पे भी आएगा, यही वाला अराउंड ना आपका इधर भी आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द रोटेशन, कहीं पे भी आपको ऐसा TION देखे उसको क्या पढ़ना है, शन, सन नहीं पढ़ना, रोटेशन नहीं, रोटेशन नहीं, रोटेशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑफ रोटेशन यानी, देखिए रोटेशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्व का मतलब होता है ना, ध्यान से समझिए, रिवॉल्व का मतलब होता है जैसे अर्थ है ना, तो ये मान लीजिए कि सन है, सन है ये, तो सन के चारों तरफ ऐसे अर्थ घूम रही है, इसको हम बोलेंगे रिवॉल्व करना, रिवॉल्व यानी उसके चारों तरफ घूमना। लेकिन जब अर्थ, अर्थ यही है और खुद ही अपने चारों तरफ चक्कर लगा रही है घूम घूम के अपने ही चारों तरफ, जैसे हम, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं और जब हम ऐसे अपने आजू बाजू अपने ही घूमते रहते हैं, खुद ही आजू बाजू घूमते रहते हैं, ऐसे हम बारिश होती है तो ऐसे घूम घूम के नाचते हैं, ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे राउंड लेते हैं, राउंड लेते हैं खुद ही अपना, उसको बोलते हैं रोटेशन। रिवॉल्व का भी मतलब होता है घूमना, रोटेशन का भी मतलब होता है घूमना हिंदी में। इंग्लिश में क्या मतलब हो जाएगा, रिवॉल्व यानी किसी के चारों तरफ घूमना। ये सन है, सन के चारों तरफ ये घूम रही है तो ये रिवॉल्व कर रही है, और अपना खुद भी घूमती रहती ना, पृथ्वी, पृथ्वी खुद भी ऐसे ऐसे लुढ़कती रहती है। आपने टॉप देखा है लट्टू, जो लट्टू होता है भंवरा, तो भंवरा कैसे ऐसे होता है, और ऐसे जब हम नचाते हैं उसको तो ये इसी पे से ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, चारों तरफ से घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो रोटेशन होता है, यानी अपने ही चारों तरफ घूम रहा है। तो अर्थ क्या करती है, खुद भी ऐसे 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 घूमती रहती है, अपना अपने खुद भी घूमती रहती है, चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है, और ऐसे अपने खुद घूमते 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 इधर भी घूम लेती है। मान लो कि ये पेड़ है, पेड़ जैसे हम हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये पेड़ है और हम खुद भी ऐसे घूमते घूमते हम खुद घूम रहे हैं, अपने चारों तरफ घूमते 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 इसकी भी चक्कर लगा लेते हैं। तो ये रोटेट भी कर रही है अर्थ और रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन। आई होप कि आपको समझा होगा कि रिवॉल्व का मतलब क्या है, रोटेशन का भी मतलब क्या है। रोटेशन का भी मतलब होता है घूमना और रिवॉल्व का भी मतलब होता है घूमना। तो रोटेशन यानी अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, इसका भी मतलब होता है घूमना ही। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का घूमना, कॉजेज यानी कारण है या होता है इसकी वजह से, क्या, डे एंड नाइट, क्या होता है, डे एंड नाइट। आई होप कि आपको समझ रहा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी कभी तो आपको पता होगा कि जो अर्थ अपने चारों तरफ ही घूमती है उसी की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट, ठीक है। दिन और रात कैसे होता है, मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी जब अपने खुद ऐसे घूमी तो अगर ये सन है, सन मान लो ये है, सन से लाइट पड़ी तो इधर अपना दिन है और इधर रात होगा क्योंकि उधर, और फिर जब ये खुद घूम के इस साइड आ जाएगी, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा और ये वाले पार्ट में रात हो जाएगा, ठीक है। तो उसने वही बोला, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन, आई होप कि आपको हिंदी में हिंदी में तो वही घूमना ही बोलते हैं, पर इंग्लिश में आई होप कि समझ में आया होगा कि जो अर्थ अपने इस तरीके से घूमती है। मान लो ये क्या है, अर्थ है और यही यही ऐसे इस साइड है, घूम के ऐसे ऐसे आ गई तो ये रोटेशन हो गया, ठीक है, ये रोटेशन हो गया। और ये जो रिवॉल्व करना होता है, रिवॉल्व, रिवोल्यूशन क्या होता है कि ये खुद घूमते घूमते गई, ये तो रोटेशन होता है, और रिवॉल्व क्या होता है, जो ऐसे घूमता है, ठीक है। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्व, रिवॉल्व यानी घूमना किसके चारों तरफ, तो रिवॉल्व यानी से अभी ऐसे घूम के आ गई तो ये रिवॉल्व हो गया। रोटेशन क्या हो गया, जो खुद ही ऐसे ऐसे घूम के, हम भी तो ऐसे ही घूमते ना अपना हाथ फैला के, ये घूमना क्या हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में फ़र्क। तो जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो ये बताया मैंने, और रोटेशन जब करती है अर्थ तो उसकी वजह से, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, कॉजेज यानी वजह से,
या उसके कारण दिन और रात होता है। डे यानी दिन, एंड यानी और, नाइट यानी रात। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल था तो थोड़ा सा टाइम लग गया ये बताने में ही। अगर आपको समझा तो वेरी गुड, थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा। वाटर कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। इसे ओशियन नहीं पढ़ना है, ओशियन नहीं पढ़ना है। वाटर कवर्स, वाटर कवर करता है, ढकता है, वाटर यानी पानी। कवर्स सब्जेक्ट के बाद, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तुरंत के तुरंत वर्ब आ गया तो ये कवर्स हो गया। बताया हुआ है कि जब ही शी इट या सिंगुलर यानी एक वचन आए तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में एस या एस ऐड होता है, इसीलिए तो वर्ब में क्या लग गया, एस। कवर करता है यानी कवर करना यानी ढकता है। द मेजर पार्ट, मेजर पार्ट यानी मेजर यानी ज़्यादा भाग, ऑफ यानी का, द अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी का, और द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, लार्ज यानी होता है बड़ा और लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा या बड़ी, बड़ा। वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज यानी क्या, वाटर बॉडीज किसे बोलते हैं, वाटर बॉडीज हिंदी में अगर हम देखें तो इंग्लिश में वाटर बॉडीज जैसे नदी को भी हम वाटर बॉडी बोलेंगे, झील को भी हम वाटर बॉडी बोलेंगे, यानी जो वाटर बॉडी है, समुंदर को वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी आप इंग्लिश में ऐसे ही समझिए कि जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है ना, सबसे बड़ी, उसे ओशन कहते हैं, समुद्र। So water covers the major part of the earth and the largest water bodies are called ocean. So यानी कि ज़्यादातर भाग अर्थ का वाटर कवर करता है, वाटर ढकता है, और जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है उसे समुद्र कहा जाता है। आर कॉल यानी कहा जाता है या कहलाता है, क्योंकि वाटर बॉडीज है, बॉडीज, वाटर बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है, वाटर बॉडीज यानी कई सारे समुंदर हैं, इसलिए वाटर बॉडीज बोला है, बॉडीज। आर, इसलिए आर आया। एक वाटर बॉडी की बात करते तो इज आता, वाटर बॉडी इज कॉल्ड, जैसे मुझे बोलना वाटर बॉडी इज कॉल्ड रिवर। द अर्थ टेक्स, अर्थ लेती है, टेक्स यानी लेती है। यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया तो इसीलिए एस आया है, तो ताहती है के सेंस बनेगा अर्थ लेती है 24 आवर्स, 24 यानी 24 घंटा, टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, इट्स यानी अपने हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अर्थ इट है, इट अगर हम अर्थ की बात करें नाम ना ले तो हम उसे इट बोलेंगे, इट टेक्स, क्योंकि ही शी नहीं बोलेंगे ना, वो जस्ट क्या है, बॉडी है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस यानी अक्ष, अपने ही अक्ष पर, अपने ही धुरी पर। रोटेट, रोटेट मतलब मैंने बताया ना, घूमती है, यही रोटेट है। टू रोटेट यानी घूमने के लिए या घूमती है। सो द अर्थ टेक्स, अर्थ लेती है 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमने के लिए। सो पृथ्वी 24 घंटे लेती है अपने अक्ष पे घूमने के लिए। अपना ही अक्ष क्या होता है, अपने पे ही ऐसे 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 घूमना, वही होता है एक्सिस। तो ये जो उसका पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे वो घूमती रहती है उसको एक्सिस बोलते हैं, यानी हिंदी में अक्ष या धुरी। द अर्थ हैज़ एयर ऑल अराउंड इट कॉल्ड द एटमॉस्फियर। द अर्थ हैज़, पृथ्वी पर हैज़ है तो यानी पोजेशन दिखा रहा है कि उसमें है, एयर यानी हवा, ऑल अराउंड चारों तरफ, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, इट कॉल्ड इसके, ठीक है, ऑल अराउंड इट, इसके, कॉल्ड कहा जाता है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर यानी, एटमॉस्फियर किसे बोलते हैं, इंग्लिश में बताती हूँ। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये हवा है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ हवा है जिससे हम सांसें लेते हैं, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फियर। जब जहाँ तक हवा है उसी को कहते हैं एटमॉस्फियर। आई थिंक हिंदी में इसे पर्यावरण कहेंगे या वातावरण, इंग्लिश में एटमॉस्फियर, ठीक है। तो ये अर्थ, इसके चारों ऊपर एक हवा की लेयर है जिसकी वजह से हम सांसें ले पाते हैं, ऑक्सीजन है, और उस हवा में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो वही क्या है, ये जो
यही क्या है, हमारा एटमॉस्फियर है, ये पूरा हमारा एटमॉस्फियर है, ठीक है। एक और लाइन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, द अर्थ हैज़ गॉट इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। अर्थ हैज़ गॉट इनटू 7 यानी 7, हैज़ गॉट इनटू यानी में, हैज़ गॉट यानी बटी है, ठीक है। अब हैज़ गॉट हो गया तो बटी है, दिखा रहे ना, 7 कॉन्टिनेंट्स यानी द्वीप, ठीक है, द्वीप या महाद्वीप, द्वीपों, और 5 ओशंस, समुद्रों में। सो अर्थ 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 समुद्रों में बटी है, ठीक है। द्वीप पता है ना आपको, जो एशिया द्वीप है, ठीक है, अलग अलग द्वीप है, अंटार्कटिक जो अलग अलग द्वीप है, अफ्रीका द्वीप, कई सारे हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट्स। तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है, और ये था हेल्प बॉक्स से भरने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी फिलअप करके दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं फिलअप नहीं करती तो आपको वो समझ में नहीं आता चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइए कमेंट में, और यहाँ पे जो चीज़ें समझाई हुई हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। हर वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और डेली अगर आप 2-3 वीडियो देखते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना आप भी सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। बोलना ही सबसे ज़रूरी है, जितना आपको आता है आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए और बोलिए भी, समझिए और लर्न कीजिए जो हार्ड वर्ड के मीनिंग है। रूल्स जो हैं उसे भी अप्लाई कीजिए, रूल्स के बिना तो कोई भी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। इसलिए थोड़े थोड़े करके रूल्स मैं आपको हर वीडियो में बताते जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ग्रामर सीखना पसंद नहीं होता है, डायरेक्ट उनको इंग्लिश चाहिए होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, कि यहाँ से आप रीडिंग भी सीख लेते हो, वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होती है, और जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो भी पता चलता जाता है, और सेंटेंस बनाना भी सीखते हो, ग्रामर भी आप सीखते जा रहे हो, प्रॉपर रीडिंग